हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के संडे रिवीजन के 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी 2021 तक टॉप 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संडे रिवीजन के टॉप 21 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में कितने जिले फ्लोराइड मुक्त घोषित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान के जो 4 जिले हैं वो फ्लोराइड मुक्त घोषित किए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर और कोटा, इन 4 जिलों को फ्लोराइड मुक्त घोषित किया गया है। देश में राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और राजस्थान के 4 जिलों में 100% फ्लोरिडेशन प्लांट है वो लगाए जा चुके हैं ताकि आबादी को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिल सके। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कुसुम योजना को लागू करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। तो राजस्थान में कुसुम योजना को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को सौंपी गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत सरकार की ओर से देश भर में कृषि सौर पंप है वो स्थापित किए जाएंगे किसानों के लिए, जिसमें राजस्थान राज्य में कुसुम योजना के घटक ए के लिए आवेदन है वो स्वीकार किए जा रहे हैं और ये जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है। तो राजस्थान में कुसुम योजना को लागू करने की जिम्मेदारी है वो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को सौंपी गई है। राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना के अंतर्गत 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में मटेरियल रसायन विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो हाल ही में मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर के रसायन विज्ञान विभाग तथा जीव विज्ञान विभाग की ओर से मटेरियल रसायन विज्ञान विषय पर 2 दिवसीय इस ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जो 11 और 12 जनवरी को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में युवा शोधकर्ताओं की ओर से मटेरियल रसायन विज्ञान के विशेषज्ञों एवं शिक्षाविदों की ओर से यह समागम था, जिसमें कई व्याख्यान आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता है। तो मिस राजस्थान 2020 का खिताब जीता है खुशी अजवानी ने। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मिस राजस्थान 2020 का खिताब जीता है खुशी अजवानी ने। वहीं आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के बिड़ला सभागार में हुआ था, जहां पर टॉप 28 फाइनलिस्ट थी, जिसमें खुशी अजवानी ने मिस राजस्थान 2020 का खिताब है वो अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने शहरों में 15 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहनों को 31 मार्च तक संचालित करने की छूट दी है। तो आपको बता दें कि जो डीजल कमर्शियल वाहन है 15 साल पुराने, उनको राजस्थान के 5 शहरों में छूट प्रदान की गई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 31 मार्च 2021 तक की छूट दी गई है। पहले यह छूट 31 दिसंबर की थी, लेकिन आपको बता दें कि जो जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर और अलवर, इन 5 शहरों में 15 साल पुराने डीजल कमर्शियल वाहन है वो 31 मार्च तक संचालित किए जा सकेंगे। इससे जो परिवहन कार्यालयों में 31 मार्च तक एनओसी है वो वाहन मालिक प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आयोजित हुए सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों में कविता श्रेणी के अंतर्गत पहला पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। तो हाल ही में सृजनात्मक साहित्य पुरस्कारों की घोषणा है वो राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से की गई है, जिसमें कविता श्रेणी के अंतर्गत जो पहला पुरस्कार प्राप्त किया है राम नारायण मीणा ने किया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राम नारायण मीणा ने इनकी जो कविता हलदर की कविता स्त्री और रंग के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। इनका संबंध है वो राजस्थान के कोटा जिले से है। वहीं कविता के अंतर्गत ही दूसरा पुरस्कार है वो दिल्ली के मैग्सेसे अवार्ड विजेता अंशु गुप्ता को दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान प्रगतिशील संघ की ओर से जन साहित्य उत्सव का आयोजन किस माह में किया जाएगा। तो राजस्थान प्रगतिशील संघ की ओर से जन साहित्य उत्सव का आयोजन किया जाएगा फरवरी 2021 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
फरवरी माह में इसका आयोजन है वो किया जाएगा। ऑनलाइन पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे जन साहित्य उत्सव भी कहा जाता है, इसमें 45 सत्र आयोजित किए जाएंगे। इस बार जो पीएलएफ का लोगो है, पीपुल लिटरेचर फेस्टिवल का लोगो है, वो मशहूर चित्रकार रामकिशन अडिग की ओर से तैयार किया गया है। इसमें आपको बता दें कि जो पीएलएफ के जो मुख्य संयोजक है ईश मधु तलवार की ओर से बताया गया है कि किसानों की समस्या, नेहरू जी की और गांधी जी की पर आधारित कई सत्र है वो जन साहित्य उत्सव पर आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसका चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पद पर हुआ है? तो हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष पर चुना गया है हाल ही में जो राष्ट्र ज्ञानेंद्र शेखावत है, जिन्हें आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा ये राजस्थान चैप्टर के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोषाध्यक्ष चुना गया। साल 2020-22 तक के लिए ये द्विवार्षिक चुनाव है वो संपन्न हुए थे। 103 साल पुरानी इस संस्था के भारत में 20,000 से ज़्यादा आर्किटेक्ट सदस्य हैं एवं 22 चैप्टर है वो कार्यरत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राजस्थान में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्वाचन की अनुमति प्रदान की गई है? तो हाल ही में जो राजस्थान में प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के निर्वाचन की अनुमति प्रदान की गई है, उदयलाल अंजना ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयलाल अंजना की ओर से जो प्रथम फेज के लिए 18 जनवरी को प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के निर्वाचन की अनुमति दी गई है। 31 जिलों में कुल 7,996 प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों का निर्वाचन है वो होगा, जो 18 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ये चुनाव है वो संपन्न किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के किस साहित्यकार का निधन हुआ है? तो हाल ही में राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार जो जाने माने डिंगल काव्य श्रृंखला के जो माने जाते हैं डॉक्टर शक्तिदान कविया, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 13 जनवरी को इनका निधन 80 वर्ष की आयु में हो गया था। ये राजस्थानी भाषा के साहित्य के रचनाकार और डिंगल काव्य श्रृंखला के जाने माने साहित्यकार थे। इनका संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर से है, जोधपुर के निकट बिराई गांव से संबंधित है। और इसके अलावा ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें संस्कृति सौरम, राजस्थानी काव्य में सांस्कृतिक गौरव, सभुतानी धरती आदि कई प्रमुख पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय ग्लोबल हेल्थ एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस हेल्थ नेक्स्ट 2021 का आयोजन किया गया था? तो हाल ही में IHMR यूनिवर्सिटी जयपुर में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसका नाम था हेल्थ नेक्स्ट 2021। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2 दिवसीय ग्लोबल हेल्थ एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस हेल्थ नेक्स्ट 2021 का आयोजन है वो IHMR यूनिवर्सिटी जयपुर में किया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी जो जयपुर में स्थित है, इस सम्मेलन में जो कॉन्फ्रेंस में जो कई विशेषज्ञों से जुड़े हेल्थ से जुड़े विविध पहलुओं पर, चिंताओं एवं चुनौतियों एवं बदलावों पर चर्चा की गई थी, जिसमें 8 देशों के तकरीबन 40 वक्ताओं की ओर से अपने विचार विमर्श किए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे विश्व के सबसे प्रभावी 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों की सूची में 108वें स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में आपको बता दें जो सबसे प्रभावी वैज्ञानिकों की सूची में डॉक्टर राजीव गुप्ता को 108वें स्थान पर रखा गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये जयपुर के प्रमुख चिकित्सक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव गुप्ता, इनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जनरल और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ के क्षेत्र में जो 108वें स्थान पर रहे हैं, 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों की सूची में इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से मिताली घोष को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मिताली घोष है जो राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की ओर से आयोजित हुआ कर्टक महोत्सव 2021 में इनको राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो काफ़ी गौरव का विषय है। और इनको आपको बता दें कि जो नृत्य कला के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए और जो शिक्षाओं के नृत्य में इनके अग्रसर योगदान को देखते हुए इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
हाल ही में हिंदुस्तान जिंक के जिंक सिमुलेटर देबारी को प्रतिष्ठित आईसीसी एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। यह किस जिले में स्थापित है ये कंपनी? तो आपको बता दें कि जो जिंक सिमुलेटर देबारी है जिसको उदयपुर में स्थापित किया गया है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसको आईसीसी एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। आपको बता दें कि आईसीसी एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड के लिए जो पर्यावरण के क्षेत्र में आईसीसी एनवायरनमेंट एक्सीलेंस अवार्ड है वो दिए जाते हैं। जो पर्यावरण में प्रबंधन में विशेष योगदान के लिए जिंक सिमुलेटर देबारी को पुरस्कृत किया गया है। ये आईसीसी यानी भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के लिए किसी कंपनी या समूह को पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बांसवाड़ा जिले की स्थापना करने वाले भील राजा बांसिया की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की स्थापना करने वाले भील राजा बांसिया की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया था 14 जनवरी को। नगर परिषद बांसवाड़ा की ओर से इसका निर्माण कार्य किया गया है। 80 लाख रुपए इस प्रतिमा पर आए हैं, इसकी लागत है। आपको बता दें कि जो बांसवाड़ा की स्थापना है वो राजा बांसिया भील ने की थी, जिन्हें वाहिया भील के नाम से भी जाना जाता है। बांसवाड़ा के नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा था, राजा बांसिया के नाम पर ही पड़ा था। और अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक के रूप में आईएएस किरण सोनी को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। 3 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जिसका मुख्यालय है वो उदयपुर में स्थित है। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से जो 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है वो स्थापित किए गए हैं, जिसमें उदयपुर में पश्चिमी क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय स्थित है। राज्यपाल इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत राजस्थान के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है? तो राजस्थान से हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत 8027 बाल वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राजस्थान से 8027 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। एक आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के अंतर्गत जो प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक बाल वैज्ञानिकों का चयन है वो किया गया है। विद्यार्थियों में बाल वैज्ञानिकों की सोच को विकसित करने के लिए, युवा वैज्ञानिकों को सोच को बढ़ाने के लिए ये इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का संचालन है वो किया जाता है। जो हर वर्ष इंस्पायर अवार्ड विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित करवाई जाती है, जिसमें आइडियाज़ के लिए है वो युवा वैज्ञानिकों का चयन किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर के नए महारावल कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के जैसलमेर के नए महारावल के रूप में औपचारिक रूप से चैतन्य राज सिंह को महारावल बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 15 जनवरी को जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग में जयकारों के बीच 25 जनवरी आपको बता दें 25 वर्षीय चैतन्य राज सिंह को महारावल के सिंहासन पर बैठाया गया है। 28 दिसंबर को जो 52 वर्ष की आयु में जैसलमेर के पूर्व महारावल ब्रजराज सिंह का निधन हुआ था, और उनके स्थान पर अभी चैतन्य राज सिंह को महारावल बनाया गया है। बात की जाए जैसलमेर की, तो जैसलमेर का सोनार दुर्ग है जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य के रोडवेज निगम को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड दिया जाएगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के राजस्थान रोडवेज निगम को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड से नवाजा जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 18 जनवरी को एसोसिएट ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ओर से दिल्ली में एक उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ये पुरस्कार है वो देंगे। राजस्थान रोडवेज को साल 2019-20 और 20-21 के लिए अखिल भारतीय स्तर पर न्यूनतम दुर्घटना के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स रोड सेफ्टी अवार्ड के लिए चुना गया है। राजस्थान रोडवेज निगम को 4000 से लेकर 7500 बसों के बेड़े वाले ग्रुप में 19-20 और 20-21 वर्ष के दौरान जो न्यूनतम दुर्घटना के लिए ये रोड सेफ्टी पुरस्कार है वो दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोड सेफ्टी अवार्ड है वो राजस्थान रोडवेज को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं देश के जाने माने उद्योगपति कमल मोरारका का 75 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस जिले से रहा है? तो हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और देश के जाने माने उद्योगपति कमल मोरारका का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध है वो राजस्थान के झुंझुनू से रहा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 75 वर्ष की आयु में 15 जनवरी को इनका हार्ट अटैक से मुंबई में निधन हो गया था। कमल मुरारका का जन्म है वो झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में हुआ था 18 जून 1946 को। हाल ही में इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कमल मुरारका है वो 1988 से लेकर 1994 तक राजस्थान से राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राजस्थान के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं? तो हाल ही में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा निर्देश जारी किए हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सभी पुलिस थानों में एग्जिट और इंडोर पे जो कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी जो लागत है वो 8.40 करोड़ रुपये प्रथम चरण के लिए रखी गई है। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की कुल परियोजना की लागत है वो 16.80 करोड़ रुपए है। इस संबंध में गृह विभाग एवं वित्त विभाग के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के संडे रिवीजन के टॉप 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।